सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अगर आप मास्टर्स करने के लिए या पढ़ाई करने के लिए जर्मनी आते हो तो आपको कितना खर्चा आएगा। तो मैंने सब कुछ लिख के लिया है, तो पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे और लास्ट में सबका एडिशन करके एक फाइनल कॉस्ट का जो है एस्टिमेट निकाल के हम लोग वो देख लेंगे। तो सबसे पहले लगेगा आपको ट्रांसक्रिप्ट। ट्रांसक्रिप्ट मतलब जो भी आपने बैचलर्स किया है, तो वहाँ पे जितने भी मार्कशीट्स रहेंगे आपको जितने सेमेस्टर के, उसको एक मर्ज्ड सेट बोल सकते हो। वो आपको मिल जाएगा यूनिवर्सिटी की साइड से, या ऑटोनोमस कॉलेज है आपका तो कॉलेज थ्रू आपको मिल जाएगा। तो मान लो आप 5-6 सेट निकालते हो तो उसका 4,000 के आसपास आपको खर्चा आएगा। तो सेकंड पॉइंट आता है आपका इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट का। लोग जनरली आइल्स या टोफेल देते हैं, तो उसका दोनों का खर्चा लगभग सेम ही है। 17,000 के आसपास उसकी एग्ज़ाम फीस है। तो दोनों में से आप कोई भी दे सकते हो। लोग जनरली आइल्स ही देते हैं, तो उसको उसके आपको 70,000 एग्ज़ाम फीस पे करनी पड़ेगी। फिर थर्ड पॉइंट आता है आपका जीआरई का या जीमैट का। अभी कुछ लोग एमबीए करना चाहते हैं तो उनको जीमैट का कहीं पे स्कोर सबमिट करना पड़ेगा कुछ यूनिवर्सिटीज़ में। तो अगर आप मास्टर्स भी करना चाहते हो तो आपको कुछ यूनिवर्सिटीज़ में जीआरई का स्कोर सबमिट करना पड़ेगा। तो उसकी फीस लगभग 23,000 के आसपास है। उसके बाद में फोर्थ पॉइंट आता है, अगर आप जर्मन लैंग्वेज इंडिया से करके आते हो A2 तक, तो मान लो आप ऑफलाइन कोचिंग देते हो तो उसका खर्चा लगभग 40,000 के आसपास आएगा। उसके बाद में फिफ्थ पॉइंट आता है आपका एपीएस का। एपीएस कंपलसरी है, विदाउट एपीएस आप कोई भी यूनिवर्सिटी को अप्लाई नहीं कर सकते। उसके लिए आपको 18,000 फीस पे करनी पड़ेगी और हार्ड कॉपीज आपको सेंड करनी पड़ेगी। उसके बाद में सिक्स पॉइंट आता है आपकी एप्लीकेशन का। कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी है जो बोलेगी आपको कि हमें यूनी असिस्ट थ्रू एप्लीकेशन करो, और कुछ यूनिवर्सिटीज अपने खुद के पोर्टल थ्रू एप्लीकेशन एक्सेप्ट करती है। अगर आप यूनिवर्सिटीज थ्रू कर रहे हो, 5 यूनिवर्सिटीज को मान लो आप यूनिवर्सिटीज थ्रू एप्लीकेशन करते हो, तो फर्स्ट एप्लीकेशन का आपको 75 यूरोज खर्चा आएगा। उसके बाद में हर यूनिवर्सिटी के लिए आपको 30 यूरो पे करने पड़ेंगे, तो उसका लगभग 15 to 17,000 के आसपास आपको खर्चा आएगा। अगर आप यूनिवर्सिटी के पोर्टल थ्रू एप्लीकेशन कर रहे हो तो कुछ यूनिवर्सिटीज का आपको हार्ड कॉपी सेंड करनी पड़ेगी, तो आप वो डीएचएल थ्रू कर सकते हो। और कुछ यूनिवर्सिटी का अपना टेस्ट रहेगा छोटा मोटा, तो मैं पकड़ के चलता हूँ उसका भी 7 to 8,000 के आसपास आपको खर्चा आएगा। तो एप्लीकेशन में लगभग 25,000 पकड़ के चलो आप। उसके बाद में सेवेंथ पॉइंट आता है आपका। यहाँ पे सच में क्या एजुकेशन फ्री है? फ्री नहीं बोल सकते, लेकिन लगभग फ्री है, क्योंकि अगर यूनिवर्सिटी में ट्यूशन फीस नहीं है तो भी आपको कुछ एग्जाम फीस पे करनी पड़ती है। लेकिन अभी कुछ पब्लिक यूनिवर्सिटीज में भी उन्होंने ट्यूशन फीस थोड़ी थोड़ी चार्ज करना स्टार्ट किया है। अगर मैं एग्जांपल दूं मेरी खुद की यूनिवर्सिटी का, तो मुझे कुछ भी ट्यूशन फीस नहीं है। मुझे बस सेमेस्टर फीस है 72 यूरो की पर सेमेस्टर। लेकिन अभी विंटर 25 से उन्होंने लगभग 500 यूरोज चार्ज करना स्टार्ट किया है। तो मैं मान के चलूँ 500 यूरोज आपका पर सेमेस्टर का कंट्रीब्यूशन रहेगा अगर यूनिवर्सिटी में, तो उसके 1.5 लैक्स टू 2 लैक्स पकड़ के चलो। ये थोड़ा एक्सटेंड भी हो सकता है, क्योंकि कुछ अलग स्टेट है दूसरे, वहाँ पे आपको अगर पब्लिक यूनिवर्सिटी भी है तो भी वहाँ पे आपको अभी 1,500 यूरो सेमेस्टर फीस देनी पड़ती है। तो डिपेंड करता है वो, लेकिन मैं अभी 2 लैक्स के आसपास पकड़ के चलता हूँ आपको 4 सेमेस्टर का खर्चा। उसके बाद में सबसे मेजर अमाउंट जाता है आपका ब्लॉक्ड अकाउंट में। ब्लॉक्ड अकाउंट मतलब आप इंडिया से कुछ पैसे डालते हो बैंक में, और यहाँ आने के बाद आपको पर मंथ वो पैसे आपको खर्चने के लिए मिल जाएंगे। तो अभी मुझे 992 यूरो मिलते हैं पर मंथ। तो मैंने 12,000 यूरोज के आसपास इंडिया में ब्लॉक्ड अकाउंट में डाले थे। यहाँ पे मुझे आने के बाद वो लगभग 992 यूरोज मिलते हैं। तो उसमें मेरा सब कुछ खर्चा निकल जाता है और कुछ पैसे बच भी जाते हैं। तो अभी आपको 12,000 यूरो पकड़ के चलो, तो आपको लगभग 11 लैक्स टू 11.5 लैक्स के आसपास इंडियन रुपीज में आपको वो पे करने पड़ेंगे। उसके बाद में बात करते हैं वीज़ा की। तो वीज़ा की फीस अभी लगभग 7,500 है।
और अगर आप सारे उसका जो भी कुरियर का चार्ज वगैरह पकड़ के चलो या सर्विस कुछ लेते हो तो 10,000 आपको वीज़ा की इसमें जाएगा। उसके बाद में सब कुछ हो गया आपका। बात आती है फ्लाइट की। तो अगर आप थोड़ी जल्दी फ्लाइट बुक करते हो तो आपको 30,000 के आसपास भी फ्लाइट मिल जाएगी। अगर आप थोड़ी लेट करते हो तो 40 to 45,000 आपको लगेंगे फ्लाइट के टिकट के लिए। तो मैं अभी 40,000 पकड़ के चलता हूँ। उसके बाद में अगर आप शॉपिंग करते हो कुछ तो उसका भी लगभग 40,000 के आसपास आपको खर्चा आएगा। मुझे भी उतना ही आया था। अभी लास्ट पॉइंट में बात करेंगे तो बात आती है कि अगर आप निकल रहे हो इंडिया से, वो टाइम पे आपके साथ में कुछ आप कैश कैरी करो। मैं सजेस्ट करूंगा कि 300 यूरो आप कैश ले लो और एक फॉरेक्स कार्ड ले लो और फॉरेक्स कार्ड में आप 300 यूरो डालो। अगर वर्स्ट केस में यहाँ पे आने के बाद आपको अगर अकोमोडेशन नहीं मिलता या सिटी रजिस्ट्रेशन की अपॉइंटमेंट नहीं मिलती तो आप लगभग महीना आपका उस अमाउंट में चल जाएगा। तो वो भी आप कंसिडर कर लो। तो मैं इन सब चीज़ों का अगर एडिशन कर लूँ तो लगभग 15 to 16 लाख के आसपास आपका खर्चा आएगा। ये थोड़ा कम भी हो सकता है या थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, डिपेंड करता है आपकी यूनिवर्सिटी की फीस पे। तो लेकिन मुझे नहीं लगता कि 15 to 16 लाख के प्लस जाएगा आपका खर्चा अगर आपकी यूनिवर्सिटीज़ में फीस नहीं है, क्योंकि मैंने सारे पॉइंट्स यहाँ पे कंसिडर की है। अगर मैं कुछ मिस कर रहा हूँ तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बता दो। तो ये मैंने अभी बात की पब्लिक यूनिवर्सिटी की। अगर आप मान लो पब्लिक में नहीं मिलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको प्राइवेट में जो भी ट्यूशन फीस रहेगी इस अमाउंट के ऊपर आप वो ट्यूशन फीस लगा लो। मैं आप एग्जांपल ले रहा हूँ, एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे उनकी ट्यूशन फीस पर सेमेस्टर 5,000 यूरो है पकड़ लो। तो 4 सेमेस्टर रहेंगे तो उसको आपको 20,000 यूरो मतलब 20 लाख वो पकड़ के चलो लगभग 18 लाख के आसपास के अभी यूरो का रेट चल रहा है 90 रुपीज़। तो उसका आप 19 लाख इस अमाउंट के 16 या 15 लाख के ऊपर 19 लाख ऐड कर दो तो उतना आपको प्राइवेट यूनिवर्सिटी का खर्चा आएगा। ये तो मैंने जो पब्लिक का डिस्कस किया था, ये तो फर्स्ट ईयर का खर्चा था पूरा। सेकेंड ईयर आप क्योंकि आपको वीज़ा ही 1 ईयर का मिलता है इंडिया से जब निकलते हो, आपको वीज़ा एक्सटेंड करके लेना पड़ता है आपका 1 ईयर ख़त्म होने के बाद। तो उसके बाद में आपको कुछ पैसे अपने बैंक में दिखाने पड़ेंगे या प्लस आप आपका पार्ट टाइम का कॉन्ट्रैक्ट भी दिखा सकते हो। उसमें कुछ दिक्कत नहीं है, वो इजीली एक्सटेंड हो जाता है। उसको आपको इंडिया से फिर पैसे मंगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे हिसाब से, क्योंकि आप या तो RATA के थ्रू पैसे निकाल सकते हो या पार्ट टाइम करके निकाल सकते हो। और अगर आप छोटे टाउन में अगर रहते हो, अगर मेरे जैसे कि मेरा बहुत बड़ा सिटी नहीं है, टाउन है, तो मेरे अच्छे खासे पैसे मुझे 992 यूरो मिलते हैं, उसमें से मेरे थोड़े पैसे बच जाते हैं। तो उसी पैसों में से मेरा नेक्स्ट ईयर का वीज़ा एक्सटेंड हो जाएगा। तो बाद में मुझे घर से पैसे मंगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पब्लिक यूनिवर्सिटी का आप मान के चलो 15 to 16 लाख के बीच में आपको खर्चा आएगा। तो यही था आज की वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बिस्बाल।